नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा। इंडियन आइडल सीजन 16 का एलिमिनेशन और ये इस हफ्ते ही होने वाला है, क्योंकि गाइस जैसे कि हमने देखा विशाल ददलानी और आदित्य नारायण पिछले हफ्ते शो की शुरुआत में ही बोल चुके हैं कि बहुत सारे हफ्ते हो गए हैं, करीबन 8 से 10 हफ्ते हो चुके हैं और एक भी एलिमिनेशन नहीं हुआ है। सो लेवल अप लेवल अप लेवल अप बहुत हो चुका है। अब एलिमिनेशन की बारी है, तो इस हफ्ते क्या 4 कंटेस्टेंट इविक्ट होंगे या प्लानिंग बदल चुकी है? सो गाइज ये अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए सबसे पहले। सो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं जल्दी से इस वीडियो को देखते हैं, और नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और कर दीजिए शेयर सभी के साथ। सो गाइज एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हमने पिछले हफ्ते देखी और द ग्रैंड सिम्फनी नाइट भी हमने देखी, जिसमें मिसमी को तो मौका कहीं ना कहीं मिल गया, क्योंकि इस्माइल दरबार ने खुद कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मिसमी को यहां पर मैं मौका बहुत जल्द दूंगा। सो ये बहुत ही अच्छी बात मिसमी के लिए। उसके बाद में मनराज को हमने गाते हुए सुना, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, वहां तक सब सही था। लेकिन उसके बाद में इस्माइल दरबार ने उनके सामने एक चैलेंज रख दिया, जहां पर उन्हें केके का सुपर डुपर हिट गाना गाने के लिए कहा, तड़प तड़प के इस दिल से, और यहां तक कहा कि इस गाने की ये लाइन गाओ या ये अंतरा गाओ और हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए। तो तुरंत ही यहां पर मनराज ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और गाने की शुरुआत करी। तब तक सब सही था, लेकिन वो गाना कुछ खास यहाँ पर इस्माइल दरबार को कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर मनराज ने एक बार और कहा कि मैं एक जो शुरुआत का अंतरा है वो भी ट्राई करना चाहता, तो इस्माइल दरबार ने कहा जी बिल्कुल करिए। तो मनराज ने पहला अंतरा गाया, तो वो भी कहीं ना कहीं उतना इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुआ और कहीं ना कहीं किसी को भी यहाँ पर दिल को नहीं छुआ। हालांकि मनराज ने बहुत अच्छी कोशिश करी, तो तभी यहाँ पर इस्माइल दरबार ने कहा कि देखिए इस ऐसे मौके पर जब ऐसे मौके आते हैं तो मैं आपको बहुत कुछ चीजें सिखा देता हूँ कि एट द फर्स्ट अगर आपको कोई ऐसा बोले कि एकदम सुनाइए, तो एकदम किसी से नहीं होता है और उनसे भी नहीं होता, ऐसा उन्होंने बताया। तो ऐसे में आप जो है थोड़ा सा समय मांगे या तो उनसे पूछे कि किस तरह से गाया जाए। तो ये चैलेंज आपने एक्सेप्ट जो किया है, बस उसी के लिए आपको बहुत बहुत आपकी तारीफ करनी होगी मनराज, कि आपने इस चैलेंज को बहुत तुरंत ही एक्सेप्ट किया है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई है इस्माइल दरबार ने भी, लेकिन यहाँ तक सब सही था। लेकिन एपिसोड में एक और अनाउंसमेंट हो गई थी, वो थी इम्यूनिटी माइक की। सो उस हिसाब से सभी कंटेस्टेंट अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, सभी ने ठान लिया था कि हम ही लेंगे। लेकिन वहीं तनिष्क ने जब अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत करी, अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी, जो कि सोनू निगम का एक बहुत ही जबरदस्त गाना और कहीं ना कहीं मनराज का ये सिलेबस का गाना, जिसे हम कहेंगे कि सोनू निगम का गाना बहुत अच्छे से गाते हैं, तो बहुत ही ताबड़तोड़ सिंगिंग करी। और विशाल ददलानी ने कहा था कि हम चारों जजेस जिसे हाँ कहेंगे और आपको 4 हाँ की जरूरत होगी इम्यूनिटी माइक के लिए, तो वो एट द एंड ऑफ द एपिसोड सभी जजेस यहाँ पर डिस्कस करते हुए नजर आए और हमें पता चला कि तनिष्क को उस नेक्स्ट वीक के एलिमिनेशन से इम्यूनिटी मिल चुकी है और वो इम्यूनिटी माइक यहाँ पर तनिष्क को मिल गया है। हालांकि एक माइक हमने बादशाह को भी देते हुए देखा है तनिष्क को, और वो माइक कहीं ना कहीं बादशाह ने भी दिया था। तो ऐसे में 2 माइक तो हो ही गए हैं तनिष्क के पास वैसे देखा जाए तो, और तीसरे माइक से जो वो गाते हैं, तो 3 माइक हो चुके हैं तनिष्क के पास। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन एलिमिनेशन को क्या लेकर के अपडेट आई है, देखिए इस हफ्ते एलिमिनेशन होगा तय है। अब इस हफ्ते के स्पेशल गेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सुखविंदर सिंह दिखेंगे, और फिर से यहाँ पर अपने जो पुराने जजेस है जैसे श्रेया जी, विशाल ददलानी और बादशाह, इन तीनों की वापसी यहाँ पर होगी। दोनों की वापसी, वैसे तो विशाल ददलानी कंटिन्यू है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रेया जी, बादशाह भी दिखेंगे। और जो ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो एक्सक्लूसिव अपडेट आप सभी के लिए है, वो ये है कि इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट नहीं बल्कि डबल एलिमिनेशन की तैयारी है। जी गाइस, आपने सही सुना कि इस हफ्ते 4 नहीं 2 कंटेस्टेंट इविक्ट होंगे। सो जो भी कंटेस्टेंट बॉटम 2 होंगे, बॉटम 3 में से जो बॉटम 2 होंगे, वो कहीं ना कहीं इस सीजन को अलविदा कह देंगे, इंडियन आइडल की ट्रॉफी से दूर हो जाएंगे। अब बात आती है किसकी परफॉर्मेंस उतनी खास नहीं हुई है। देखिए जो सबसे ज्यादा यहाँ पर खतरे में है, वो जो हमें दिख रहा है, जो हम शो देख रहे हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और अभिषेक के साथ में अंकिता या फिर दिवाकर, ये 3 ऐसे कंटेस्टेंट है जो कहीं ना कहीं बॉटम में आ सकते हैं, और इनमें से कोई ना कोई 2 ऐसे कंटेस्टेंट होंगे जो एविक्ट हो सकते हैं। वैसे आप सभी की क्या कुछ है राय, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन बॉटम 3 होंगे, और अगर डबल एविक्शन होता है तो किन 2 कंटेस्टेंट को आप ये समझ रहे हैं कि ये तो एविक्ट होंगे ही, और
इसके अलावा आपके फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करिए और आपके फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इस सीजन की ट्रॉफी कौन जीतेगा, कमेंट करिए। और ये एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को जरूर से करें लाइक, और ऐसी जबरदस्त अपडेट के लिए चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब। अब आपसे मुलाकात होगी अगली अपडेट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।